हेलो दोस्तों। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इग्नू का न्यू बैच BCA न्यू सेमेस्टर 3 से। तो आज मैं आपको बताऊंगा DBMS के बारे में, जिसका कोड है MCS 207। तो DBMS होता क्या है? बेसिकली DBMS होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं DBMS। तो पहले हम वीडियो में देखेंगे डेटाबेस होता क्या है। चलिए आइए हमारे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पे। हमारा स्ट्रक्चर है ये डेटाबेस का। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डेटाबेस की डेफिनेशन क्या है। तो फाइनली हमारी डेटाबेस की डेफिनेशन है इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस। तो इसको बोलते हैं ए डेटाबेस इज़ ए ऑर्गेनाइज सिस्टम दैट स्टोर डाटा इन अ वे दैट मेक्स इट इजी टू फाइंड एंड यूज़। तो सिंपली इसका मतलब हुआ हमारा डेटाबेस जो है एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है जो स्टोर करता है डेटा को किस तरीके में, फाइंड करने में इजीली। जैसे हमारे पास बहुत सारा डेटा है कंप्यूटर में, जिसमें स्टूडेंट है, स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट का रोल नंबर है। उसी टाइप की हमारे पास 5 स्टूडेंट हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। इग्नू का डेटा है, कोई लिमिट नहीं है कितने बच्चे हैं हमारे पास। तो इग्नू क्या करता है, उसने एक डेटाबेस इग्नू के पास है, इग्नू के पास डेटाबेस बना हुआ है। वो सर्च करता है कि स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की आईडी, सारा डिटेल में आ जाता है। तो उसे बोलते हैं हम डेटाबेस। और वो डेटाबेस हमारे इस फॉर्म में दिखता है, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे डेटा ये स्टोर होता है। और डेटा स्टोर कहाँ से होता है? ये हमारा यूज़र हो गया। यूज़र डेटा ये स्टोर करता है DBMS से। तो DBMS का मेनली हमारे पास यही यूज़ है कि हम इसमें पढ़ेंगे कि DBMS के थ्रू हम डेटा कैसे स्टोर करते हैं। DBMS को हम बोलते ही हैं डेटाबेस। तो यही है, यूज़र हमारा डेटाबेस से कनेक्ट होता है और ऐप्स हमारे डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं। किसके थ्रू? APIs के थ्रू। APIs हम पढ़ेंगे अभी आगे, अभी इतना डीपली मत जाइए। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन में देखते हैं, इट हेल्प्स यूज़र्स मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली। इसका मतलब हुआ हम आसानी से, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है हमारे पास। जैसे हमारे पास फाइल बेस्ड सिस्टम होता है, बुक्स 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 बहुत सारी बुक्स होती हैं हमारे पास, रजिस्टर्स होते हैं, उसमें डेटा दिया होता है। तो हम एक एक करके थोड़ी ना उसमें फाइंड करेंगे। जैसे हमें कुछ चाहिए होता है, किसी का नाम, किसी का एड्रेस। जैसे किसी को चाहिए कि कोई नाम है लड़के का राहुल, तो हमें राहुल का एड्रेस चाहिए घर का। तो हमारे पास 100 रजिस्टर्स हैं, तो हम 100 में थोड़ी ना देखेंगे कि राहुल का एड्रेस कहाँ पर है। तो वही चीज़ होती है हमारे पास, बोलेंगे उसको भी डेटा, वो पेन एंड पेपर हो गया। अब यही कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो हम क्या करते हैं, ये आसानी से फाइंड कर सकते हैं इसमें। तो ये हमारा आसानी से फाइंड हो जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटाबेस यूज टेबल टू अरेंज डाटा, तो ये भी वही हो गया। डेटाबेसेस यूज टेबल्स, डेटाबेस जो हमारे टेबल्स यूज़ करती हैं डेटा को अरेंज करने के लिए। एंड स्पेशल प्रोग्राम DBMS कंट्रोल, DBMS जो है कंट्रोल करता है हाउ द डाटा इज स्टोर एंड रिट्रीव्ड। DBMS हमारा कंट्रोल करता है कि डाटा को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे। ये एक तरीका है डाटा को मैनेज एंड मैनिपुलेट करने का। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपनी इग्नू की बुक पे, क्योंकि मैं इग्नू की बुक से पढ़ाऊँगा आपको टॉपिक बाय टॉपिक्स, सेंटेंस, जो भी पैराग्राफ, सारा। तो हमारा ये हो गया इंट्रोडक्शन, मैंने आपको बता दिया फिजिकली दिखा के, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपको समझ तो आ ही गया होगा कि डेटाबेस क्या होता है। इसके बाद नीचे आते हैं डेटाबेस के लिए। यहाँ पे कुछ सिस्टम्स डिस्क्राइब किए हैं, डिस्क्राइब द फाइल बेस्ड सिस्टम एंड इट्स लिमिटेशंस। इन्होंने बताया यहाँ पे फाइल बेस्ड सिस्टम क्या होता है और इसके लिमिटेशंस क्या होती हैं। और इन्होंने डिस्क्राइब किया है स्ट्रक्चर ऑफ DBMS, DBMS का स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। नीचे उन्होंने डिफाइन द फंक्शन ऑफ DBA के फंक्शंस डिफाइन किए हैं। एक्सप्लेन द 3 टायर आर्किटेक्चर ऑफ DBMS एंड इट्स नीडेड। तो इन्होंने 3 टियर आर्किटेक्चर जो है DBMS का वो डिफाइन किया है, वो भी मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। अप्रिशिएट डिफरेंट डेटाबेस मॉडल्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतना हमारा हो गया है। पहले इसका आपने इंडेक्स देखा होगा, मैं इंडेक्स दिखाता हूँ आपको। इसका इंडेक्स में है नीड ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की नीड क्यों पड़ती है?
तो हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की नीड पड़ती है डेटा को आसानी से मैनेज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारा डेटा, मैंने आपको बताया फाइल बेस्ड सिस्टम होता है जो आसानी से मैनेज नहीं हो सकता, तो उसको हम मैनेज करते हैं डेटाबेस के थ्रू। फाइल बेस्ड सिस्टम, इसकी लिमिटेशंस ऑफ फाइल बेस्ड सिस्टम, डेटाबेस अप्रोच। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हो गया हमारा फाइल बेस्ड सिस्टम। फाइल बेस्ड सिस्टम हो गया जैसे कि हम फाइल मैनेजर, आपके फ़ोन में एक फ़ोल्डर होगा फाइल मैनेजर, जिसके अंदर बहुत सारे आपके फ़ोल्डर दिए रहेंगे। जैसे व्हाट्सएप का दिया रहेगा, कैमरा का दिया रहेगा, और हमारा इंस्टाग्राम का, और विडमैट का, अदर्स, मतलब कई सारे दिए रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे सिंपल आप समझिए कि आप ना गैलरी खोलते हैं अपनी, ठीक है। गैलरी में उसमें दिया होता है कैमरा, ठीक है, और रिसेंट्स दिया होता है, और उसके बाद व्हाट्सएप दिया होता है। तो कंप्यूटर को ये चीज़ पता है, मतलब आपके फ़ोन को ये चीज़ पता है कि आपने जो फ़ोटो खींचा है वो कैमरे का है या व्हाट्सएप से किसी ने आपको सेंड किया है। अगर व्हाट्सएप से किसी ने सेंड किया है तो आपका डायरेक्ट व्हाट्सएप वाले सेक्शन में जाएगा, और अगर कैमरे से लिया है आपने तो डायरेक्ट आपके कैमरे वाले सेक्शन में जाएगा। तो ऐसे यही DBMS वर्क करता है हमारा। DBMS इसी तरीके से वर्क करता है कि हमारा डेटा को मैनेज करता है कि कौन सी फाइल कहाँ पर जाएगी, कैसे मैनेज होगी। और ये फाइल बेस्ड सिस्टम, जैसे हमारी MS वर्ड की फ़ाइल हो गई, ये हम सेव करेंगे, कहाँ सेव होगी, ये हमारी फाइल मैनेजर में सेव होगी, मतलब वही कंप्यूटर्स में। तो इसे भी हम फाइल बेस्ड बोलते हैं। फाइल बेस्ड के बाद ये देखिए, ये हमारे फ़ोल्डर दिए हुए हैं, ये देखो, ये फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर 2, ये इसी तरीके, ये देखिए सीरियल नंबर दिया है, सीरियल नंबर 1 2 3, ये स्टूडेंट का नेम हो गया यहाँ पे, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, और यहाँ पे फ्री, ये क्या दिया है समझ नहीं आ रहा, फ्री, चलो ये ब्लैंक है, ठीक है, बस YNY। तो यहाँ पे दिया रहता है ऐसे ही, जैसे यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर दे रखा होता है, स्टूडेंट दे रखा होता है, और उसके बाद हमारा दे रखा होता है उसकी ID कार्ड दी होती है, उसका सेक्शन दिया होता है, कौन से सेक्शन में, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। तो अब हम देखते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस मतलब वही होती हैं डेटाबेस में हमारी क्या लिमिटेशंस हैं। फाइल बेस्ड सिस्टम रिक्वायर्ड दैट several files should be open for particular system application. Several files may consist of duplicate data, which can result in several shortcomings. Some of these shortcomings are listed below. मतलब कुछ शॉर्टकमिंग्स हमारी नीचे लिस्ट की गई हैं कि डेटा हमारा कैसे DBMS के थ्रू हमारा डेटा कैसे कॉपी ना हो। जैसे होता नहीं है कि हमारा दिया रहता है कि नाम दिया, एक जगह पे दिया है राहुल कुमार, ठीक है, वही सेम नाम हमारा कहीं पे नीचे और दिया होता है राहुल कुमार। जैसे हमारी फाइल्स में 2 फाइल्स बन जाती हैं, तो डेटाबेस मैनेज करता है ये कि हमारा डुप्लीकेशंस ना हो, डेटा का डेटा मिक्स ना हो। तो डेटा आइसोलेशंस होता है हमारा, डेटा आइसोलेशंस होता है एक यूज़र का डेटा दूसरे यूज़र से अलग, जैसे कह सकते हैं वही मैंने आपको बताया, डेटा मैच ना हो हमारा, कि एक यूज़र का डेटा जो है वो दूसरे यूज़र के डेटा से हमारा मैच ना हो, इसको बोलते हैं डेटा आइसोलेशन। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है डेटा डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन भी हमारे यही है कि डेटा हमारा, आइसोलेशन में डिफरेंस और डुप्लीकेशन में ये है कि आइसोलेशन में हमारा डेटा दूसरे यूज़र के डेटा से अलग रखता है, और डुप्लीकेशन में एक ही यूज़र का डेटा कई बार जैसे कॉपी हो जाता है, तो ये कॉपी होने की प्रॉब्लम को मैनेज करता है, डाटा डुप्लीकेशन।